Hello student, how are you all? Fine. चलो student, today we're going to learn a chapter called quadratic equation. महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 2. चलो उसको डिटेल में देखते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट, सी इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर स्टूडेंट ए बी एंड सी ऑल थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये तीनों किसको बिलोंग करते, रियल नंबर को. बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ए का वैल्यू है इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए रियल नंबर. बट ए कभी भी ज़ीरो वैल्यू नहीं लेगा. ए ज़ीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकता है. बी कैन बी ज़ीरो, सी कैन बी ज़ीरो. अगर स्टूडेंट अगर ए को अगर हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ए को अगर मैंने ज़ीरो पुट कर दिया स्टूडेंट, तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी ज़ीरो. तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म चले गया. क्वाड्रेटिक का मतलब ही ये होता है कि जो भी वेरिएबल है उस इक्वेशन के अंदर उसका हाईएस्ट पावर टू होना चाहिए. अगर ए का वैल्यू हमने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो लिया तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक्स बचा और जिसका पावर आ रहा है वन. सो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट हम लोग एक ही वेरिएबल कंसिडर करेंगे. इस चैप्टर के अंदर विल गोइंग टू कंसिडर ओनली वन वेरिएबल. जैसे कि हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो उधर स्टूडेंट हमने दो वेरिएबल यूज़ किया था. वेरिएबल कैन बी एनीथिंग. मैक्सिमम हमने जो वेरिएबल यूज़ किया था एक्स एंड वाई. बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं इन वन वेरिएबल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जनरल फॉर्म. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, सी द डेफिनेशन. द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको इंडेक्स बोला गया है स्टूडेंट. आप डिग्री बोलो, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो. ये जो एक्स हमारा जो वेरिएबल है, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो टू होना चाहिए. टू से कम भी नहीं होना चाहिए, टू से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट पावर हमेशा टू होना चाहिए. अगर वो टू है तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लो. द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट, पेज नंबर 31 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. उसमें अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे, वैसे तो कितने कॉलम है उधर, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है उसके अंदर. उसमें अगर फर्स्ट कॉलम देखोगे तो उधर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम में पहले लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, थर्ड कॉलम में ए, फोर्थ में बी एंड फिफ्थ में सी. सी द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो. तो बेटा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था ऊपर जनरल फॉर्म था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. तो इधर हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा. अगर तुम इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करते हो, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है बट एक्स मिसिंग है क्या नहीं, यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट भी है, एक्स इज मिसिंग. तो बेटा इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर, क्या मिसिंग था, एक्स मिसिंग था. तो एक्स को मैंने क्या कर दिया, उसका कोएफिशिएंट क्या ले लिया, 0x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म. अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बेटा एक्स स्क्वायर के बाजू में देखो, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या था ए, एक्स के बाजू में क्या था बी और लास्ट में क्या था सी. तो वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, यहाँ पे 1, एक्स के बाजू में क्या है 0 और लास्ट में कौन सा है सी. तो इधर देखो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 0 आ गया एंड सी का वैल्यू -4 आ गया स्टूडेंट. सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इसको देखो, अरेंज करो. पहले क्या लिखा हुआ है इधर, वाई स्क्वायर. बट बेटा इधर इक्वल टू साइन आ गया, हम लोग को इक्वल टू ज़ीरो चाहिए. तो 2y को इस तरफ ले लो, तो 2y को इस तरफ ले लूँगा मैं, तो ये कैसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y और -7 को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा +7 इक्वल टू ज़ीरो.
अब इसको कंपेयर करो। देखो स्टूडेंट, वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, बट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, वाई वेरिएबल है, तो इधर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। चलो विल सी द थर्ड इक्वेशन। चलो फटाफट बता दो थर्ड इक्वेशन कैसा होगा। ऑब्जर्व करना, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, बट इस इक्वेशन में इस बार क्या मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है स्टूडेंट। तो जो भी मिसिंग होता है उसको हम लोग ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बोलो स्टूडेंट, ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा 2 एंड सी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, बोलो 0। वेरी गुड। चलो ये हमने एक टेबल कंप्लीट कर दी जो कि पेज नंबर 31 में दी हुई है, एक्टिविटी है। नाउ स्टूडेंट विल गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे हमको जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख के रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा आप अगर और भी अपने तरीके से भी लिखना चाहो, कोई भी वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल आप x भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल आप y भी यूज़ कर सकते हो, जब तक अगर स्पेसिफाइड नहीं है। सेम चीज़ अगर इक्वेशन लिखना है -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इन्होंने हमको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने बोला, तो विल गोइंग टू राइट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। Now see question number 2. Decide which of the following are quadratic equation. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपने को बताना है, वी हैव टू डिसाइड, कि हमको बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। डिसाइड मतलब वो उन्होंने हमको बोला कि आप डिसाइड करो कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। स्टूडेंट देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने जैसे कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, उधर एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट, ऑब्जर्व करना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। और देखा आपने, तो इसको ऐसे लिखना है, इन द गिवन इक्वेशन x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है, और x खाली एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 ये दिया हुआ है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दो। अरेंज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने देखो 5y को इस तरफ लेके आ गया तो -5y हो गया, -10 को इस तरफ लेके आ गया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज। जब हम लोग ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज। तो ये +10 हो गया इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व हियर, डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे y एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो बोलो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द गिवन इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड, गेटिंग एवरीवन? ओके नाउ सी द थर्ड वन देखना स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अपने को बताना है इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर द रूल्स ये है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, देखो वेरिएबल एक ही है y, वेरी गुड, उसका हाईएस्ट पावर तुमने देखा सर 2 है हाईएस्ट पावर। बट एक चीज़ बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल जो भी हो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1/y है, बराबर है, तो ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो गया। तो पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है सर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ गया इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, मैं सबको y से मल्टीप्लाई करता हूँ। स्टूडेंट इसको y से मल्टीप्लाई करो, ये तो y स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। इसको y से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मतलब 1 × y होता है, y गेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा। और इसको y से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया 2y, राइट।
अब इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इस 2y को इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये +2y है, ये इधर आया तो क्या हो गया -2y, तो y क्यूब पहले से था, -2y ऑलरेडी +1 था, इक्वल टू 0, तो y क्यूब -2y +1 इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व y इज द ओनली वेरिएबल, यस एक ही वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर y है, आप बोलोगे सर एक वेरिएबल मिल गया। सेकंड कंडीशन, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, बट देखो ऑब्जर्व करो हाईएस्ट पावर 2 है, नो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ गया 3 आ गया। इन द गिवन इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 और यू कैन राइट इट इज 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। चलो नाउ सी द फोर्थ वन, इट्स ए सिमिलर प्रॉब्लम। देखो उधर क्या था y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2, बेटा इधर क्या दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2। मैंने बोला था, क्या बताया था आपको डेफिनेशन के अंदर कि जो भी वेरिएबल होगा वो एक वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। ऑब्जर्व करोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, बट बेटा मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको, x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए फिर से क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग, जैसे उधर किया था मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, तो इस क्वेश्चन में करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किया x से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया x स्क्वायर, इसको मैंने x किया, इधर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x विल गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, और इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा 2x हो गया। नाउ अरेंज द इक्वेशन, बेटा इस 2x को इधर लेके आ जाओ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज, ये -2x है, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, बट ऑलरेडी +1 था पहले से, x स्क्वायर था पहले से, तो x स्क्वायर -2x इधर आया तो +2x +1। अब नाउ टेल मी इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो देखे जब हमने क्वेश्चन को तो लगा ही नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, और जो x का पावर है वो क्या है 2, यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, आपको यहाँ पे लिखना है, इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट तो कोई भी चीज़, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरिएबल एक था, पावर 2 दिख रहा था, धोखा है धोखा, तो जरा ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम इक्वेशन को हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन यू डिसाइड कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, m+2 m-5 इक्वल टू 0। बेटा ऑलरेडी ये अरेंज नहीं है, तुम बोलोगे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यस एक ही वेरिएबल है m यहाँ पे, बट सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। बेटा ये जो m दिख रहा है ना, m को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ये +2 दिख रहा है, इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा m और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया m-5, फिर ये +2 लिखा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट लिख दिया m-5 इक्वल टू 0। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, m इंटू m व्हाट इज m स्क्वायर, m इंटू -5 व्हाट इज -5m, प्लस 2m, 2 इंटू m क्या होता है बेटा 2m, +2 इंटू -5 तो क्या हो गया -10 इक्वल टू 0। बेटा ये देखो m स्क्वायर, ये -5m है, ये +2m है, -5 + 2 कितना हो गया -3, तो दिस बिकम्स क्या बन गया ये हमारा -3m -10 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। नाउ ऑब्जर्व कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में, यस ओनली 1 वेरिएबल, राइट, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। बेटा पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, डिग्री बोलो, दे आर वन एंड दी सेम, लिखते समय आप कुछ भी लिख सकते हो। देयर इज ओनली 1 वेरिएबल इन दिस इक्वेशन एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। चलो नेक्स्ट वन, m³ + 3m² - 2 इक्वल टू 3m³। मैंने पहले ही बोला स्टूडेंट, पहले सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, और फिर उसके बाद डिसाइड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बेटा 3m² है ना यहाँ पे, 3m³ है, सॉरी 3m³ है, इस 3m³ को इधर लेके आ जाओ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज में साइन चेंज होता है, m³ पहले से था, ये 3m² इधर आ गया, ये क्या बन गया -3m³।
प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। बेटा m³ -3m³ क्या बचेगा, -2m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। बट ऑब्जर्व m इज द ओनली वेरिएबल, येस m इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, not 2 here. Observe 3. Here in this equation, m is the only variable. Maximum index of the variable is not 2, or you can say maximum index of the variable is 3. Therefore, it is not a quadratic equation. Question number 2 is completed. I hope आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई। चलो, let's start with question number 3. Write the following equation. Question number 3. Write the following equation in the form ax² plus bx plus c equal to 0. Then write the value of a, b, c for each of the equation. बेटा क्या बोला इन्होंने, write the following equation in the फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ हमको डिसाइड नहीं करना है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमको सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है कि बेटा जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा ना वो क्वाड्रेटिक ही होगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जितने भी इक्वेशन दिए रहेंगे सारे के सारे क्वाड्रेटिक है, आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको अरेंज करना है और उसके बाद यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, भूल तो नहीं गए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता था ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा देखो जो भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे उसका हाईएस्ट पावर 2 फिर x फिर कांस्टेंट। यहाँ पे तुम कह रहे हो वेरिएबल क्या यूज़ हुआ, y यूज़ हुआ है वेरिएबल। y का देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है। तो मैंने पहले ही बोला हमको बताना नहीं है क्वाड्रेटिक है या नहीं, इट इज़ ऑलरेडी ए क्वाड्रेटिक, हमको अरेंज करना है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज करो, -y² को इधर लेके आओ, यस लेके आओ। ये -y इधर आया तो क्या हो गया +y², ऑलरेडी +2y यहाँ पे था और ये 10 इधर आ गया -10 इक्वल टू 0। राइट क्या बोला था, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा इन्होंने ax² प्लस bx प्लस सी बोला, अगर वेरिएबल y यूज़ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आपको y में लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। कंपेयर करते, कंपेयरिंग विद ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इधर ध्यान रखना है मैंने जो जनरल फॉर्म बताया था उसमें वेरिएबल x यूज़ किया था, बट क्वेश्चन में y यूज़ हुआ तो x की जगह पे आपको y लिखना है बस। ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। y² के बाजू में जो होता है वो a है, y के बाजू में जो होता है वो b है और लास्ट में हमारा c है कांस्टेंट। तो y² के बाजू में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a का वैल्यू इज 1। y के बाजू में कुछ नहीं है, यहाँ पे a कुछ नहीं 2 है स्टूडेंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो b का वैल्यू हो गया 2 और लास्ट में c का वैल्यू आ गया -10। तो हम लोग ने पहले तो ये बता दिया कि इसको अरेंज कर दिया हम लोग ने ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसकी ए बी सी वैल्यू बताया। नो चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखा हो मैंने बेटा, अभी हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो ए अभी देखो इधर x -1 द होल स्क्वायर। तुमने बचपन में देखो एक फॉर्मूला सुना होगा, तुम्हारा बचपन था ना, बचपन में तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा a - b द होल स्क्वायर। बोलो क्या होता है बेटा, a² -2ab प्लस b²। सुना था कि नहीं सुना था ये वाला, a - b द होल स्क्वायर क्या होता है a² -2ab प्लस b²। वही फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करूँगा बेटा, ये a है ये माइनस है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा x² -2 इंटू x इंटू 1 मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला a - b द होल स्क्वायर। ये अप्लाई करके मैंने इसको ओपन कर दिया। नाउ मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, आपको ये टेंशन नहीं लेना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना था डिसाइड, बट इधर डिसाइड नहीं करना है, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। चलो लिखते, पहले तो x² आता है, ये देखो -2x है बेटा, इधर देखो 2x है, इस 2x को इधर लेके आ जाओ, इस 2x को हॉरिजॉन्टल करो तो ये क्या हो जाएगा -2x, ऑलरेडी +1 है, ये इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, -3 इक्वल टू 0, +3 है इधर आया तो -3 हो गया, सिंपल। -2x क्या होता है, -4x प्लस 1 -3 कितना होता है स्टूडेंट, -2 इक्वल टू 0 हो गया। x² -4x -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या आया 1, बी का वैल्यू क्या आया -4 और सी का वैल्यू क्या आया -2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। मैंने पहले ही बोला जितने भी इक्वेशन है सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरेंज करना है। चलो सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बेटा ये माइनस को अंदर ले लो, क्या हो गया -3, ये माइनस माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये गया इधर क्या हो गया x, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब ये देखो ये x को इधर प्लस एक्स है इधर लेके आओ, हाँ -x, ये -3 इधर लेके आओ, यस +3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हो गया अरेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equal to 0 we get a equal to 1, b equal to 4, c equal to 3। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन फटाफट बोलो। 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर को इधर ले लो, -2m स्क्वायर, ये -9 को भी इधर ले लो, +9 इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेटा हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज होता है। 3m स्क्वायर -2m स्क्वायर क्या है, यस m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। बेटा ऑब्जर्व, मैंने पहले ही बोला टेंशन नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व क्या किया, m स्क्वायर है बट m टर्म इज मिसिंग। क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो इधर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m आ जाएगा, am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। बट बेटा m वाला टर्म मिसिंग है तो देखो इसको ऐसे लिखना है, m स्क्वायर जो भी मिसिंग होता है उसको 0 डाल देते, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद देखो मैंने इधर x लिख दिया, नाउ तुमको लिखना है कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो a का वैल्यू, am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज 0 एंड c का वैल्यू इज 9। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 बेटा 3p, p को मल्टीप्लाई कर दो, 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5 वेरी गुड। चलो अरेंज द इक्वेशन। बेटा मैंने पहले ही बोला इक्वल टू साइन जो दिख रहा है आपको, इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ आया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज, तब साइन चेंज होता है। बट देखो 6p स्क्वायर एक ही साइड में है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये होगा 6p स्क्वायर, ये प्लस 3p, मैंने इधर से उधर नहीं लेके गया चीज़ों को, हाँ -5 को अगर मैंने इधर लेके आया तो ये हो गया +5 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0। बोलो A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 3 एंड C का वैल्यू 5। चलो लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो अरेंज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -9 -13 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करना, एक्स स्क्वायर देखो -9 -13 कितना हो जाएगा -20